अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर करना है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस। हमें उसके कोई आई पार्ट्स दिए हैं ए से लेके, उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड करनी है। ठीक है, इससे रेलिवेंट पहले थ्योरी देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है टॉपिक 7.2.2 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर वो क्या हो, पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस के। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखें। ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये जो लाइन एल है ये देखें, ये हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें वो कहते हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स एक्सिस से जो एल तक का डिस्टेंस है ना वो हमारे पास स्मॉल ए है और ए यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि वैल्यू ऊपर को जा रही है ना, तो वाई की यहाँ पे ऊपर को पॉजिटिव वैल्यू जानी है, मतलब ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो साथ में लिखा हुआ है एल पैरेलल है एक्स एक्सिस के और एल परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। सेम एज़ अगर यही लाइन नीचे बन जाए, ठीक है, इसके नीचे आ जाए एक्स के नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे a लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। तो अगेन वहाँ पे भी l पैरेलल होगा x एक्सिस के और l परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के। अगर ये लाइन l इस x के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे a कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है लाइन ने, ठीक है, x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ पे a हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अगेन l पैरेलल होगी x एक्सिस के और l परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन l पैरेलल टू x एक्सिस रिमेन एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से ए। कहते हैं हमारे पास जो लाइन एल है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है उसका, जिसको ए कह दिया है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ इस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कितना होगा उसका एक्स एक्सिस से होगा वो किसके इक्वल जाएगा, ए के इक्वल जाएगा। विच इज़ इस वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब क्या आएगा, वो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जिसे ऑर्डिनेट बोला था हम लोगों ने। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब हम वाई की वैल्यू को, हमें ना क्वेश्चन में दिया होगा, हम y की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें वो कहें कि लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिर्फ y की वैल्यू जो निकलेगी x की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, वो इक्वेशंस बन जाएगी। अब यहाँ से नोट लिखा हुआ है वही डिस्कस किया हुआ। अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के और अबाव बनेगी एक्स एक्सिस से। अगर a लेस देन ज़ीरो होगा तो लाइन जो हमारे पास बिलो बनेगी एक्स एक्सिस के। अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो जो एक्स एक्सिस है वही लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे क्या था, ज़ीरो है। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम चीज़ है, अब वो हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की बजाय पैरेलल आ गई है वाई एक्सिस पे और वो परपेंडिकुलर होगी बेटा एक्स एक्सिस पे। ये देखिए लाइन है, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे आ रही है तो ये बी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे आ रही है तो बी हमारे पास लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गई है तो बी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो वाई ए लिया था, वाई वाली इक्वेशन मिल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बी की इक्वेशन मिल जाएगी एक्स की। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, यहीं पर पॉइंट है, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन निकाले हुए हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ए है जो हमारे पास कैपिटल ए है, उसके कोऑर्डिनेट ए और ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास बी है जो हमारे पास एक्स ज़ीरो है यहाँ पे और बी की वैल्यू बी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास जो लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा उसके पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ए ज़ीरो, और ए को क्या बोलेंगे, ये एक्स इंटरसेप्ट है। इसी तरह अगर लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो और बी। यहाँ पे जो बी पॉइंट कहलाएगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है स्लोप थ्योरम है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये थ्योरम की स्टेटमेंट हम यूज़ होगी इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है किसी के भी।
मतलब वर्टिकल नहीं है ना, ये हमारे पास ऐसे तिरछी भरी हुई है। विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट p, हमारे पास यहाँ पे एक स्लोप m अगर दी हो, ठीक है, और साथ में एक y इंटरसेप्ट c दिया हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इज़ गिवन एज, वो इक्वेशन हमारे पास आएगी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये याद रखना है कि अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, हमें एक स्लोप दी हो क्वेश्चन के अंदर, और हमें y इंटरसेप्ट दिया हो, यहाँ c की जगह कोई भी वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह ये देखिए हमारे पास इससे रिलेवेंट ना एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफ़, कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दें इफ़ स्लोप हमें दी गई है 2 एंड y इंटरसेप्ट दिया गया 5, ठीक है। ये अभी जो थ्योरम नंबर 3 पर है बेटा उसी के रेलिवेंट है हमारे पास। अभी हमें स्लोप दे दी और y इंटरसेप्ट y दे दिया, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकाल लें। अब ये देखेंगे द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ m हमारे पास 2 है और c हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह 2 पुट कर दें और c की जगह 5, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन के, विद स्लोप, उसकी स्लोप भी हमें दे दी है -6 एंड इट्स y इंटरसेप्ट कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास भी, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन की स्लोप है बेटा वो हमें कितनी दी है, -6 दे दिया। द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड, अब वो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पीछे पड़ी है, m1 इक्वल जाता है -m/m2 के, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ना वो हमें इसकी दी गई है, m1 दे दिया गया है, ठीक है, इसे m2 कह लें, इसे m1 कह लें। m1 हमें गिवन है तो हमें रिक्वायर्ड स्लोप चाहिए -1/m1 आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू रखें तो 1/6 आ गया। द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर रिस्पेक्टिवली, अब स्लोप भी आ गई है हमारे पास और c पॉइंट भी आ गया, अगेन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा, m की जगह 1/6 आ गया और c की जगह 4/3 आ गया, ठीक है। थ्रू आउट उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें 6 से, तो ये 6 ये मल्टीप्लाई करें तो ये 6y आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/6, ये 6 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 6 4/3, तो बेटा ये 6y ये लिख लिया, 6 से कटिंग, यहाँ पे x आ गया और यहाँ आ जाएगा 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इसका, फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। थ्योरम नंबर 4 है, ये कब लगेगा, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल, ये देखिए हमारे पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल विद स्लोप m, इसकी स्लोप m होगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट q में से पास कर रही होगी, ठीक है, वो पॉइंट ये q है, उसको हम लोग कैसे उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, हमें स्लोप गिवन होगी और साथ में ये q गिवन होगा, कोई पॉइंट गिवन होगा जिसको हम x1 और y1 कहेंगे, तो तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ये वाली यूज़ हो रही है, ये जो थ्योरम नंबर 6 है, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन वूज नॉन ज़ीरो x एंड y इंटरसेप्ट a एंड b, इसमें हमारे पास बेटा नॉन ज़ीरो x एंड y इंटरसेप्ट दिए होंगे, नो x को वो कह रहे हैं a वैल्यू है और y इंटरसेप्ट की b वैल्यू है, ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट a है, ये b है, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट 0 और b है और a के कोऑर्डिनेट a और 0 है, ठीक है, ये इनका मिड पॉइंट b निकाला हुआ है, p x, y, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास, इसके लिए ये याद रख लें x/a प्लस y/b, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया होगा, एक x इंटरसेप्ट दिया होगा और बेटा एक y इंटरसेप्ट दिया होगा, तो a और b की वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट बेटा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस। ए पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9, ठीक है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं जो हमारे पास पॉइंट में से पास कर रही है वो कौन सा, 7 और -9। अब ये देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये, ठीक है, अगर वाई हमारे पास क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए हमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना बेटा, तो तब हमें क्या वैल्यू लेनी है, y की, सिर्फ y की उठानी है, ठीक है। तो y यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी क्या होती है y की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -9, तो ये देखें y इज़ इक्वल टू -9 आ गया, ठीक है। अब -9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी y + 9 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप बेटा 0 होती है, सो द इक्वेशन इज़, हमें ये y इज़ इक्वल टू -9 मिल जाएगी, तो हमें इक्वेशन मिल गई y + 9 इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है हमारे पास,
दी वर्टिकल लाइन थ्रो, अब वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। और हमने पढ़ा भी हुआ है जो वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है ना बेटा वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाती है, ठीक है, ये देखें ये वर्टिकल लाइन है, तो उसमें हम किसकी वैल्यू लेते हैं, जस्ट x की वैल्यू लेती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो मतलब x इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -5 राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो x + 5 इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गई और यही इसका आंसर है। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है थ्रो ए पॉइंट है हमें एंड हैविंग अ स्लोप, और एक बेटा स्लोप दे दिया, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए मैंने अभी भी पढ़ाया है, अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो बेटा ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, y - y1 इज़ इक्वल टू mx - x1, ठीक है। चीज़ें आसान है लेकिन ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखें यूज़ हमें एक पॉइंट गिवन दे दिया है जो कि हमारे पास a है और स्लोप दे दिया है जो कि 7 है, तो जस्ट इक्वेशन रखें y - y1 इज़ इक्वल टू mx - x1, तो बेटा ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास m है स्लोप। तो यहाँ पे रखें y - y1 की जगह 5 आ जाएगा, m की जगह 7, x - x1 की जगह -6, तो यहाँ से ये एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये y - 5 इज़ इक्वल टू 7 इंटू x + 6 आ गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 7x 7 6 आर 42, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -5 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का हो गया हमारे पास, तो y इज़ इक्वल टू 7x + 42 + 5 आ गया, 42 में +5 कर दें तो 47 आ गया, ठीक है। अब y को इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 7x - y + 47 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर डी है हमारे पास, अगेन इसमें एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, x और -3 और साथ में स्लोप दे दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 और ये हमारे पास y1, और हमें ये दे दिया m दे दिया, ये स्लोप है, ठीक है। तो अगेन यही वाला सी पार्ट की तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगाएं फॉर्मूला, यूज़ पॉइंट स्लोप फार्मूला, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1, बेटा y1 यहाँ पे -3 है, x1 यहाँ पे 8 है और m यहाँ पे -6 है, वैल्यू पुट करें, y1 -3 m -6 x एज इट इज़ x1 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6x को मल्टीप्लाई करें तो -6x आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ार 48 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट y + 3 ये आ गया हमारे पास, इनको राइट साइड पे ले आएँ तो ये -6x इधर आके प्लस का हो गया, y एज इट इज़ +3 एज इट इज़ -48, 6x + y 48 में से 3 माइनस कर दें तो -45 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है थ्रो -8 5 एंड हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, बेटा अनडिफाइंड स्लोप कब होती है, जब लाइन हमारे पास क्या हो वर्टिकल, और जब वर्टिकल लाइन आती है तो हम सिर्फ x वाला कंसीडर करते हैं पॉइंट, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये x की है, ये वैल्यू है y की है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू -8 आ जाएगा, तो माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो x + 8 इज़ इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन आती है। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर F है, कह रहे हैं थ्रो -5 -3 9 और -1 इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास कर रही है, ठीक है। उसके लिए ना पहले हमें चाहिए स्लोप चाहिए, तो बेटा स्लोप फाइंड कर लें पहले। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, पीछे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि m इज़ इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 डील हो जाएगा, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 हमारे पास है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, y2 हमारे पास -1 है और ये y1 हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x2 हमारे पास 9 है और ये माइनस माइनस प्लस होके +5 दे देगा, -1 + 3 2 आ गया, 9 और +9 हमारे पास 14 आ गया, 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो 1/7 स्लोप निकल आई है, ठीक है। अब इनमें से पॉइंट यूज़ कर लें फर्स्ट वाला और ये स्लोप फाइंड कर लें, स्लोप यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ यूज़ पॉइंट स्लोप फ्रॉम विद इस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है y - y1 इज़ इक्वल टू mx - x1, तो यहाँ पे बेटा y1 हमारे पास है, ये x1 है और ये y1 है, x1 हमारे पास -5 है, y1 -3 है और m 1/7 है, इनकी वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, इज़ इक्वल टू 1/7 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी अब x है तो 7 है तो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू y + 3 आ गया इज़ इक्वल टू x + 5, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 7y + 21 इज़ इक्वल टू x + 5 आ गया। नेक्स्ट ना इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएंगे, तो ये देखें x + 5 -7y -21 इज़ इक्वल टू 0, अब 5 में से 21 माइनस कर लें तो हमारे पास -16 आ जाएगा, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जी है। वाई इंटरसेप्ट हमें दिया गया -7 और स्लोप दी गई है -5। तो ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये देखें जो थ्योरम नंबर 3 है, इसमें हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, अगर हमें स्लोप दी गई हो और साथ में वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो, ठीक है, उसे को ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इक्वेशन यूज़ करेंगे y = mx + c, तो वही यूज़ की हुई है। ठीक है, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट है ना उसको c बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और ये हमारे पास m है स्लोप, तो y = mx + c आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है c = -7 और m = -5 है, तो y = -5x -7 आ गया। ठीक है, इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो प्लस के हो जाएंगे, 5x + y + 7 = 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर एच है हमारे पास, x इंटरसेप्ट दिया है -3 एंड y इंटरसेप्ट दिया है 4। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है। ये देखें, कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन वूज नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट। हमारे पास x और y दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, a एंड b रिस्पेक्टिवली इज, कैसे लिखेंगे उसे, x/a + y/b = 1। a से मुराद यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, ठीक है, और b से मुराद हमारे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। तो ये देखिए हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं, ये इक्वेशन यूज़ करके हम लोग इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यूज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है बेटा वो -3 है, तो a क्या आ जाएगा -3, और जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास है 4, तो यहाँ पे b आ जाएगा 4। इनकी वैल्यू पुट कर दें, x/-3 + y/4 = 1 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 = 12, तो 12 से थ्रो आउट इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 12 × -x/3 12 × 4/y/4 = 12 × 1। तो ये 3 4 = 12 आ जाएगा, और 4x से मल्टीप्लाई होके 4x -4x आ गया, प्लस 4 3 = 12 और ये 3y आ गया = 12 1 = 12 आ गया। तो यहाँ पे इसको राइट साइड पे ले जाएं ताकि ये x है ना ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारे पास इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और +12 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, x इंटरसेप्ट दिया है हमें -9 एंड स्लोप दे दिया है -4। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट के लिए उन्होंने हमें कोई इक्वेशन नहीं दी है, ठीक है, उसके लिए इसका पॉइंट बना लेंगे। ये देखें अभी मैंने आपको पढ़ाया x इंटरसेप्ट क्या होता है। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट है उसका a और 0, देन a को क्या बोलते हैं बेटा, x इंटरसेप्ट, मतलब जो y वाला कंपोनेंट है वहाँ पे 0 होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे द पॉइंट इज़ -9 और 0। ये x इंटरसेप्ट है और साथ में 0 मिल जाएगा, और हमें स्लोप क्या दी हुई है -4। अभी देखें एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गई, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, y - y1 m × x - x1। तो ये देखें ये यूज़ कर लें, ये बेटा ये x1 आ जाएगी, ये y1 है और ये हमारे पास m है। तो वैल्यू पुट करें, y - y1 हमारे पास 0 है, m -4 है, x एज इट इज़ -x1 -9 है, तो y - 0y आ जाएगा = -4 प्लस आ गया। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4x + -9 4 = 36। इसको राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, +4x + y + 36 = 0। ठीक है, ये हम सारे पार्ट कर चुके हैं। बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।